नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आगामी सीटी भर्ती के बारे में, सीटी भर्ती प्रोसेस के बारे में कुछ बातें करेंगे। काफ़ी अभ्यर्थियों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि जैसे ही जूनियर अकाउंटेंट का विज्ञापन आया, 5000 प्लस वैकेंसियाँ हैं, लेकिन 15 गुना कैंडिडेट ही फॉर्म भर पाएंगे जो सीटी में टॉप स्कोर रखते हैं। तो यहाँ पे विवाद ये बना कि काफ़ी अभ्यर्थियों की डिमांड रहती है कि इसमें गवर्नमेंट को 40% मार्क्स कर देने चाहिए या कोई 50% मार्क्स कर देने चाहिए। ऐसा अपना अलग अलग लोग विचार रख रहे हैं। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा हिस्ट्री में झांकें। सरकार ने 2019 में घोषणा की कि हम एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, समान पात्रता परीक्षा, ग्रेजुएशन लेवल की और 12वीं लेवल की। उस परीक्षा में जो टॉपर बच्चा होगा उसी को हम मेन परीक्षा में बैठाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि सरकार को ज़्यादा सेंटर नहीं बनाने पड़ेंगे, सरकार को ज़्यादा पेपर नहीं छापने पड़ेंगे और पेपर चोरी की घटना रुकेगी। तो सीटी लगाया था पेपर चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए, अनियमितताओं को रोकने के लिए। बच्चे इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। पीछे सीटी के फॉर्म निकाले गए, काफ़ी अभ्यर्थियों ने तो फॉर्म ही नहीं भरे और फॉर्म भरे वो परीक्षा दे करके आ गए। कोई विशेष प्रकार की तैयारी या अच्छा स्कोर नहीं बनाया। विज्ञापन में साफ साफ लिखा था कि टॉप 15 गुना को ही हर भर्ती में आवेदन का मौका मिलेगा। अब काफ़ी अभ्यर्थी या काफ़ी ऐसे स्टूडेंट बार बार सरकार से डिमांड कर रहे हैं या अपने आप को कोसते हैं या सिस्टम को कोसते हैं कि हम फॉर्म नहीं लगा पाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस टाइम उन्होंने बिल्कुल भी इस सीटी भर्ती प्रक्रिया को नज़रअंदाज किया था। उसका खामियाजा वो आज भुगत रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने तन मन से सीटी की तैयारी की, टॉप स्कोर बनाया और टॉप स्कोर के बेस पे वो अब एग्जाम देंगे और उन्हें ऐसा लग रहा है शायद सब कुछ सही रहा तो इस बार हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर आउट की घटनाओं ने मेरिट बहुत हाई ले चली गई है काफ़ी भर्तियों में। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो भर्तियाँ हो रही हैं उसमें सीटी का 15 गुना जो टॉपर है उसी के आवेदन लिए जाएंगे। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनके वो मार्क्स नहीं हैं, कम मार्क्स हैं सीटी में, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि जो बच्चे +2 हैं या जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, ग्रेजुएशन, वे उन भर्तियों की तैयारी करें साथ में जिनमें सीटी लागू नहीं है। अब सीटी किन में लागू नहीं है? दिल्ली पुलिस में लागू नहीं है, सीटी एसएससी में लागू नहीं है, सीटी जो है एएसआई में लागू नहीं है, सीटी इसके अलावा रेलवे डी ग्रुप में लागू नहीं है। काफ़ी ऐसी भर्तियां हैं जिनमें सीटी लागू नहीं है। तो इस टाइम तो वो इसकी तैयारी करें। साथ में सीटी का जो सिलेबस है, सीटी का जो सिलेबस है उसमें कुछ नहीं छोड़ रखा। वो ऐसा सिलेबस है कि उस बेस के आधार पर, सीटी के बेस के आधार पर कोई तैयारी करता है तो आगामी मुख्य परीक्षाओं में भी अच्छा स्कोर बना पाएगा। अभी आगामी सीटी के फॉर्म गवर्नमेंट जरूर भरवाएगी। जिन बच्चों ने 12वीं कर लिया और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या जिनका ग्रेजुएशन चल रहा है, वो बच्चे अच्छे से अभी से सीटी पे ध्यान दे लें, नहीं तो फिर ऐसे ही पछताते रहोगे। आगामी सीटी की फिर परीक्षा हो जाएगी, आपका स्कोर कम रहा तो फिर आप ये कहते रहोगे कि 40% मार्क्स कर देने चाहिए या विदाउट सीटी ही हमें फॉर्म भरवा देने चाहिए। आप सपोज करो आप सीटी के पेपर में टॉप स्कोर नहीं बना रहे हैं तो आप इससे बाहर हो रहे हैं भर्ती प्रक्रिया से। जो बच्चे टॉप स्कोर बना रहे हैं उनके साथ तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि सीटी का जब पहली बार आवेदन निकाला गया था उसमें साफ साफ कह दिया था कि 15 गुना को लेंगे।
तो सभी को लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि डिबेट को छोड़िए, आप वाद विवाद को छोड़िए और आगामी सीटी प्लस जिनमें सीटी नहीं है उन भर्तियों की तैयारी करके और किसी ना किसी एक सीट पे अपना कब्जा कीजिए। अब सरकार इसमें कोई संशोधन करती है तो उसके अकॉर्डिंग वो लाभ सभी को मिलना है। संशोधन करें या न करें वो मामला अब सरकार के पाले में बोल है, अपन कुछ इसमें कर नहीं सकते। अपन तो यही कह सकते हैं कि आगामी भर्ती में, आगामी सीटी के पेपर में आप पहले से ही तैयारी में जुट जाइए, नहीं तो आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। काफ़ी ऐसे कोचिंग सेंटर वाले भी हैं जो बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि 40% कर देना चाहिए। मान लीजिए 40% कर दिया और मुख्य परीक्षा में उतनी भीड़ इकट्ठी कर दी तो फिर पेपर कराने का, सीटी लगाने का मतलब क्या हुआ? फिर वही पेपर आउट होगा, फिर आप मेरिट हाई जाएगी, आपके हाथ कुछ आना नहीं है। इसलिए सिस्टम सोच समझ करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। सीटी सभी राज्यों में लागू है। एक बार नया सिस्टम आता है तो आपको अजीब जरूर लगता है, लेकिन उसके कुछ फायदे भी होते हैं। इसलिए आगामी सीटी की भर्ती और विदाउट सीटी के होने वाली परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाइए। धन्यवाद।